सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्यां कक्षायां युष्माकं स्वागतम् अस्ति। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम षष्ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक सुरभि के व्याकरण कार्य के अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताऊंगी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। उन सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर संस्कृत वर्णमाला है और इसमें सबसे पहले आते हैं स्वरा, अर्थात ये स्वर होते हैं। और नंबर 2 पर आए व्यंजनानी, अर्थात व्यंजन। तो देखिए, ये स्वर 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है ह्रस्व स्वरा, दीर्घ स्वरा। ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? जिनके बोलने में कुछ कम समय लगता है, और दीर्घ स्वरों के बोलने में ज़्यादा समय लगता है। उसमें मात्रा भी दीर्घ लगती है, अर्थात बड़ी लगती है। तो देखिए, ये है आपकी स्वरा। ह्रस्व स्वरा कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। तो देखिए, इन्हें बोलने में कम समय लग रहा है, अर्थात ये जल्दी बोले जाते हैं। और ये है आपकी दीर्घ स्वरा, आ, ई, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो इनके उच्चारण के ढंग से ही हम इनके अंतर को समझ सकते हैं। इन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। और ये आपके 13 होते हैं, सभी मिलाकर 13 होते हैं जो स्वर होते हैं आपके। और जो ये आपके व्यंजनानी अर्थात व्यंजन हैं, ये 33 होते हैं। तो देखिए, इसमें आपका ये क वर्ग है। का से लेकर अनय तक ये 5 वर्ण होते हैं, तो इसको क वर्ग कहा जाता है। अब ये है आपका च वर्ग। तो इसमें चा से लेकर अनय तक यहाँ भी 5 वर्ण हैं, तो इसको च वर्ग कहते हैं। और ये है आपका ट वर्ग, टा से लेके ये अनय तक, और इसके समूह को भी ट वर्ग कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और यह होती है कि इन सब में हलंत भी लगाए जाते हैं नीचे। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आपका ता वर्ग। ता से लेकर ला तक यहाँ 5 वर्ण हैं, तो इनके समूह को ता वर्ग कहा जाता है। यह है आपका पा वर्ग। पा से लेकर माँ तक यहाँ भी आपके 5 वर्ण हैं, तो इसको पा वर्ग कहते हैं। यह है आपके अंतस्था। ये उच्चारण के कारण अंतस्था कहा जाता है, या, रा, ला, वा। और ये आपके ऊष्मा हैं, जिन्हें बोलने में मुंह में कुछ ऊष्मा अर्थात गर्मी सी आती है, इसलिए इन्हें ऊष्मा कहा जाता है। शा, शा, सा, हा। अब यहाँ पर आपके ये संयुक्त व्यंजन हैं, जो कि 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो देखिए, ये क्षय होता है आपका, ये किससे मिलकर बना है? का प्लस ये शा प्लस आ, इसको मिलाकर ये शा बना है। ये है आपका त्र बराबर ता प्लस र प्लस आ, त्र। और जब हम इनको मिलाते हैं तो जो यहाँ पर हलंत है इसका लोप हो जाता है। इसी तरह से ये ज्ञा है, इसको जा प्लस अनय प्लस ए मिलाकर बनाया जाता है। तो ये आपके सारे संयुक्त व्यंजन हैं। मात्रा अवबोधनम अर्थात मात्राओं का ज्ञान। ये आपके वर्णार्थात वर्ण हैं, और यहाँ पर आपकी मात्रा दी गई हैं, और यहाँ पर वर्ण और मात्रा का मेल है। तो देखिए, आ, इसकी मात्रा कोई नहीं होती। का बराबर, अब कैसे बनाया जाएगा? ये का प्लस आ, यहाँ पर हलंत का लोप हो जाएगा। इसी तरह से आ की ये मात्रा है, अब कैसे बनेगा? कै प्लस आ,
और जब हमने इसको मिलाया तो क्या बन गया का। इसी तरह से ये की, का प्लस छोटी ई, और जब हम इनको मिलाएंगे तो क्या बन गया की। अब यहाँ पर ये बड़ी ई है, ये इसकी मात्रा है, तो का प्लस बड़ी ई बराबर की। छोटा ऊ है, ये इसकी मात्रा है, का प्लस छोटा ऊ तो कु, ये जल्दी बोला जाता है। यहाँ पर बड़ा ऊ है, ये इसकी मात्रा है, का प्लस बड़ा ऊ बराबर कु। ऋ है ये देखिए ये लघु होता है, इसको ये एक लिखने के ढंग से ही पता चलता है, ये लघु है। क्री, के प्लस री, तो क्री बन जाता है ये। और ये देखिए दीर्घ है, ये इसमें इसके और इसमें बनाने में अंतर है, तो ये इसकी मात्रा भी दीर्घ होती है। क्री, इसको थोड़ा खींच के बोला जाता है, तो ये इस तरह से बोला जाएगा। अब है ये ए, ये इसकी मात्रा है, छोटा ए है ये, का प्लस ए बन गया के। अब यहाँ पर ये है आई, ये इसकी मात्रा है, का प्लस आई बराबर कई। ये ओ है, ये यहाँ पर इसकी मात्रा है, का प्लस ओ बराबर को। अब यहाँ पर औ है, ये इसकी मात्राएं हैं, तो ये देखिए यहाँ पर का प्लस औ बराबर कौ। ये यहाँ पर अंग है, ये इसकी मात्रा है, का प्लस अंग बराबर कंग, इस तरह से बोला जाएगा। ये अह है, ये इसकी मात्रा है, का प्लस अह बराबर कह, इस तरह से इसका उच्चारण होगा। अभ्यास, वर्ण विन्यासम कुर्वन्तु। देखिए वर्ण विन्यास वर्णों के विच्छेद को कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर मात्राओं को जोड़कर दिखाया है वर्णों के साथ, और यहाँ पर मात्राओं को अलग करके दिखाया गया है। देखिए उदाहरण के लिए रे प्लस उ ये है, और श प्लस बड़ी ई से क्या बन गया, शी बना है ये। चा प्लस औ चौ, छा प्लस ए, ये छः बन जाएगा, क्योंकि इसमें हलंत का लोप हो जाता है। तो इसी तरह से ये सभी वर्ण बनाए गए हैं और इनकी मात्रा अलग की गई हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और अपनी पुस्तक में नोट कीजिए। नंबर 2, वर्ण योजनम कुर्वन्तु। वर्णों को जोड़कर लिखिए। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। तो पहले हमने वर्ण विन्यास को सीखा था, अब हम वर्ण योजन अर्थात वर्ण को जोड़ना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर आ प्लस ता प्लस रा प्लस आ, अत्र यहाँ। इसी तरह से ये दूसरा वाला कुत्र बनेगा, और ये तत्र है, ये सदा, ये वाला यदा, और ये तदा, ये है कदा, और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो ये यदि बन जाएगा। तो ये नियम आपके समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर नंबर 3 में ये उदाहरण के लिए वर्ण दिए गए हैं। अब इन्हें आपको वर्ण विन्यास अर्थात इन्हें अलग करके लिखना है। देखिए ये सभी मैंने आपको यहाँ पर करके बता दिया है, आप इन्हें ध्यान से देखिए। इसी तरह से ये बही है, देखिए ये भी मैंने आपको अलग करके बता दिया है। विना, ये भी अलग करके बता दिया है। नंबर 4, ध्यानेन पश्यन्तु। ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं, तो इनको भी अलग करने का तरीका यहाँ पर दिया गया है, और ये इससे बनाए हुए शब्द हैं जिसमें इनको हमें वर्ण विन्यास अर्थात इनको अलग करना है। तो इसी तरह से आप इन्हें बार बार दोहराइए और देखिए, जिससे कि आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर नंबर 5 में वर्ण विन्यासम कुर्वन्तु। इसी तरह से इनको वर्णों को अलग करना है। तो ये देखिए ये भी मैंने आपको यहाँ पर करके बता दिया है। इन्हें भी आप ध्यान से देखिए और अपनी पुस्तक में नोट कीजिए। अब आपको वर्ण संयोजन
और वर्ण विन्यास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इन्हें एक बार पुनः दोहराइए। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।